नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश चाय पर चर्चा लगातार आप देख रहे हैं मेरे साथ। राजस्थान में अलग अलग जिलों में हम जाकर चाय पर चर्चा करते हुए लोगों से भी समझते हैं, लोगों के मुद्दों को भी समझते हैं और जनता से के सवाल नेताओं से भी करते हैं। हम मौजूद हैं सांचौर में और आज हमने सोचा जनता के सवालों के जवाब, अब तक कई सारे सवाल जनता से हमने लिए और उन सवालों के जवाब एक जनप्रतिनिधि से क्यों ना लिया जाए और जवाब, ठोस जवाब मिले। वो जनप्रतिनिधि जो 3 बार से सांसद भी रहे, जालौर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से। सांचौर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और सांचौर उनका गृह क्षेत्र है। सांचौर जिला भी अभी बनाया गया है, तो जो अभी सांचौर क्षेत्र जालौर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में भी आता है, सांसद हैं और इन्हें भी टिकट मिला है विधायक का। अब ये जो बीजेपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, तीनों राज्यों में इस बार ये मॉडल अपना रही है कि सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया गया है। तो इस लिहाज से कितनी बड़ी जिम्मेदारी और इसके पीछे के मायने क्या हैं और किन मुद्दों को लेकर जो 3 बार सांसद रह गए वो अब विधायक का चुनाव फिर से लड़ेंगे, इस बार किन मुद्दों को लेकर ये समझने की कोशिश करेंगे। और चाय भी आ गई है और साथ में कुछ और भी समर्थक हैं। चाय ये कटोरी में आप देख सकते हैं, प्याली में चाय पीते हुए खास अंदाज में। हमारे साथ मौजूद हैं देवजी एम पटेल, जो जालौर सिरोही लोक सांसद भी हैं और वर्तमान में सांचौर से इन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। बहुत स्वागत है सर भारत एक्सप्रेस पर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो सर, चाय पीने का ये अंदाज मैं देख रहा हूँ, ये राजस्थान में खास है क्या? हमारे यहाँ जनरली हम लोग कांसे के बर्तन में पहले चाय पीते थे। अब ये चेंज होके स्टील का जो ये कटोरी जो हम बोलते हैं, इसके अंदर लोग चाय पीते हैं। कप का ये सभी जगह पे, गाँव में ये देसी स्टाइल में हम लोग हर जगह पे ऐसे ही रहता है। तो चाय पर चर्चा में हमारे साथ ये खास मेहमान। सर, सबसे पहले तो मैं समझना चाहूंगा कि सांसद होने के नाते 3 बार से सांसद रहे हैं आप और अब 2024 की आप तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन बीच में ये टिकट मिला। एक उम्मीद थी आपको कि सर मुझे फिर से ये जिम्मेदारी मिलेगी, और इस जिम्मेदारी के मिलने के बाद क्या रिएक्शन था? मेरी पार्टी ने और शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे बहुत दिया है। 3 बार सांसद का टिकट दिया। यहाँ की जनता ने, जनार्दन ने मुझे 3 बार सांसद बना के देश की सबसे बड़ी पंचायत में वहाँ जाके इनकी पैरवी करने का मौका दिया। मैंने इसके बारे में, टिकट के बारे में कभी नहीं सोचा था, क्योंकि हम इस दौड़ में थे ही नहीं। लेकिन आला कमान और हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो निर्देश है, उसके आदेश पे जनता जनार्दन के बीच में जाके सेवा करने का ये जो उन्होंने आदेश फरमाया है, तो हम उसको निभाएंगे और जनता की उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे वजह ये भी है कि जो अलग अलग क्षेत्र में बगावत के सुर तेज हो रहे हैं, उसे डाउन करने के लिए ये फैसला इस तरह का लिया जाता है कि डैमेज कंट्रोल हो जाए। हमारे यहाँ पे 2 हमारे मित्र हैं जो आकांक्षी थे, तो उन दोनों के बीच में ये विषय चल रहा था। लेकिन बाद में ऐसे कुछ समीकरण बने जिस समीकरण की वजह से उनकी एकता कायम नहीं हो पाई, इसलिए शायद हाईकमान ने ये निर्देश दिया होगा और शीर्ष नेतृत्व ने इस पे फैसला किया होगा। ये उनका फैसला है, तो उस पे मुझे कोई इतनी जानकारी नहीं है, उन्हीं के फैसले पे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर, न सिर्फ सांचौर बल्कि आपको अपने पूरे संसदीय क्षेत्र में जीत दिलाकर पार्टी को एक जो आप पर भरोसा है वो भरोसे पर खरा उतरना है। कैसे इस जिम्मेदारी को आप पूरा कर रहे हैं इस बार? 8 विधानसभा हमारी जो है, इन 8 विधानसभा में भाजपा ही है। पिछली बार भी जीवाराम जी निर्दलीय खड़े हुए, इस वजह से हम पिछड़ गए। बाकी सांचौर में जो विषय बने थे उसमें भारतीय जनता पार्टी का अगर हम वोट बैंक देखें तो वो सबसे ज़्यादा है, और बाकी की जो हमारी सीटें हैं उन सीटों पे हमेशा हमारे भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ में रहती है। आज की तारीख में 2 हमारे जो जिला प्रमुख है वो भी भारतीय जनता पार्टी के, मैक्सिमम प्रधान हमारे हैं, सरपंच हमारे हैं। तो ये जालौर सिरोही संसदीय क्षेत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी समर्पित संसदीय क्षेत्र है, और यहाँ पे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे काम हुए। 1 लाख के करीब हमने प्रधानमंत्री आवास यहाँ पे दे चुके हम।
किसान सम्मान निधि के तहत 3 लाख लोगों को यहाँ पे हर साल किसान सम्मान निधि मिल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बटन दबा के उनके खाते में डायरेक्ट दे रहे हैं। इस संसदीय क्षेत्र में लगभग 2100 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो योजना लागू हुई उस योजना का लाभ दे चुके हैं और हजारों की संख्या के अंदर घरेलू कनेक्शन जहां बिजली नहीं पहुंचती थी वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना के तहत हम लोग उस बिजली को घरों में कनेक्शन दे चुके। तो उस विकास की जो गति है उस गति को देखते हुए और विकास के विजन को देखते हुए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पे सरकार बनाएंगे और डबल इंजन की सरकार काम करेगी और राजस्थान को भी विकास के आयाम पर पहुंचाने का काम करेगी। लेकिन जनता के बहुत सारी इश्यूज हमने जनता से बात भी की, लोगों से बात भी की। यहाँ सबसे बड़ी तो जो समस्या मुझे लगा और लोगों ने भी कहा कि सीवरेज को लेकर यहाँ बहुत समस्या है, सड़कें बहुत ज़्यादा खुदी हुई हैं बारिश के समय में। ये लोकल इश्यूज हैं और लोकल इश्यूज में अब एमपी से भी उम्मीद होती है और एमएलए से भी। अब चूंकि आप एमपी भी रह चुके हैं और एमएलए के तौर पर लड़ भी रहे हैं, इसे कैसे एड्रेस करेंगे? और बहुत अच्छी बात आपने कही। भ्रष्टाचार की जो जड़ें यहाँ पे जमी हुई है कांग्रेस शासन की, मैंने पिछली कई दफा यहाँ के जो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी यही चर्चा की थी कि हम यहाँ के जो प्रोजेक्ट हैं उसको हाथ में लें और विकास के लिए हम सब साथ में बैठे और आप यहाँ से प्रोजेक्ट को मूव करवाइए। धन की कमी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कहीं पे भी नहीं है। आप केंद्र तक इस प्रोजेक्ट को पहुंचाइए और हम उसमें धन दिलवाएंगे। बात आपने सीवरेज की तो सीवरेज में सिरोही और आबू रोड के अंदर हमने काम शुरू करवा दिए और वहां पे काम शुरू है आज भी सीवरेज का और जल जीवन मिशन के तहत हम पानी दे रहे हैं। सांचौर के अंदर भी जो नगर पालिका के चेयरमैन हैं उन लोगों से मैंने पहले कई दफा चर्चा की है। यहाँ के कांग्रेस के जो नेता थे उनसे भी कहा था कि आप लोग यहाँ से डीपीआर बनवाइए और उस डीपीआर को जयपुर होते हुए आप दिल्ली भेजिए, हम वहां से धन उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन ये कांग्रेस की नाकामी है कि और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंचाने के लिए वो लोग ये काम नहीं कर पाए। अगर ये कर लेते तो वो हो जाता। लेकिन आज मैं सांचौर की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि जो सीवरेज वाला विषय है और कचरा जो गांव-गांव में ये लोग ले जाके डंप कर रहे हैं जिससे गांव में बीमारी फैल रही है, उस कचरे का ठोस निस्तारण और सीवरेज का कार्य ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। उस कचरे को खत्म करके गांवों में भी शुद्ध वातावरण हम दें ताकि गांव में भी ऐसे कचरा डंपिंग यार्ड नहीं बने। जो दिल्ली के अंदर ढेर लगे हुए हैं ऐसा ढेर यहाँ पे ना बन जाए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी और उस पर हम काम यहाँ पे करेंगे। एक बड़ा इशू राजस्थान में मैं करीब 10 से 15 जिलों में मैं घूम चुका हूँ। जहाँ भी जा रहा हूँ लोग ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशू है, क्राइम या फिर महिलाएं सुरक्षित नहीं। कई हालांकि कांग्रेस के नेता जवाब दे रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, हर घटना पर कार्रवाई होती है, तुरंत कार्रवाई होती है। इस इशू को लेकर क्या यहाँ भी ऐसा है कि बहुत बड़ा इशू है और आप भी लोगों से मिलते होंगे, लोग शिकायत करते हैं, खासतौर पर जब सांचौर एक अलग जिला बन गया? देखिए हमारे एकदम पड़ोस में यहाँ से 5-7 किलोमीटर की दूरी पे गुजरात है। लॉ एंड ऑर्डर गुजरात के अंदर इतना सुदृढ़ है कि वहाँ पे छोटा बच्चा भी आज जहाँ पे भी जाना जा सकता है, घूम सकता है। यहाँ की परिस्थिति ऐसी है कि जिस दिन इन्होंने जिला बनाया, आपने कहा कि जिला बन चुका है, जिला बना उसी दिन उस जिले का शिलान्यास के समय एक यहाँ के बेटे की खून से तिलक किया, सरेआम उसको उसी दिन गोली मार के उसकी हत्या कर दी। यहाँ पे हाड़ेतर के अंदर एक बेटी जा रही है स्कूल से और उसको कुचल दिया गया और उसके गाड़ी के नंबर दिए फिर भी उस गाड़ी को पकड़ा नहीं। रानीवाड़ा के अंदर एक बेटी को अगवा कर लिया जाता है, 9 किलोमीटर दूर ले जाके डाला जाता है। ऐसी कई घटनाएं, अगर हम उस घटनाओं का जिक्र करेंगे, अभी 1-2 दिन पहले हम लोग जब घूम रहे थे तो एक मित्र मिले, उन्होंने कहा कि साहब हमारे यहाँ पे एक घटना हुई जिसमें एक महिला गायब है और अभी तक ये लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कल मैं बोरली गांव में था, वहां पे एक हमारे गांव वासियों ने कहा कि एक भाई की जो कान में वो मुर्की पहनते हैं यहाँ पे, वो मुर्की ले ली और खुद कांग्रेस के बड़े नेता ने आके उन लोगों को छुड़ाया। ऐसी कार्रवाइयां जो लॉ एंड ऑर्डर जो और यहाँ पे क्राइम बढ़ रहा है, उस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं कर रहा है, जबकि क्राइम को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस के नेता साथ में रहते हैं। उसको खत्म करेंगे और यूपी के अंदर जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है, गुजरात में जिस तरह से, उसी तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी और हम
यहाँ पे भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे और यहाँ पे जो भी बदमाश है उन बदमाशों के ऊपर ठोस कार्रवाई करके ये सारी व्यवस्था करके देंगे। एक सवाल और है लेकिन कि जनता तो ये कह रही है कि साहब महंगाई है, लेकिन महंगाई से राहत गहलोत सरकार दिला रही है। जो यहाँ भी जाते हैं तो हम यही कहते हैं कि साहब देखिए महंगाई राहत कैंप लग रहा है, राशन किट मिल रहा है, 100 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं, मुफ्त मोबाइल मिल रहा है, 500 रुपये सिलेंडर जो गरीब लोगों को वो मिल रहा है। तो ये चिरंजीवी योजना, ये सारे योजनाओं का जिक्र हो रहा है। इसके का बीजेपी के पास क्या है? देखिए ये सारी रेवड़ियां बांटने वाला विषय है। इन्होंने कहा कि बिजली मुफ्त दे रहे हैं, लेकिन आप जाके पता करिए कि उन तारों में बिजली है क्या। मुफ्त देने की बात करते हैं लेकिन वहां पे बिजली ही नहीं है। इन्होंने कहा कि हम राशन किट दे रहे हैं, लेकिन उस राशन किट को आप जाके देखिए, मिर्ची का जो पाउडर है उसके अंदर ईंटों की चूरा आ रहा है। आज सड़ा गला सारा का सारा जो कचरा है वो कचरा लोगों को बांट रहे हैं। ऐसी चीजों को अगर ये बोल रहे हैं कि हम लोगों को महंगाई में राहत के लिए कर रहे हैं, ये तो लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। और मुझे तो लग रहा है कि ये जो बोल रहे हैं कि चिरंजीवी योजना, अगर आप फूड पैकेट ही खराब दोगे, लोगों के स्वास्थ्य पे उसका असर होगा, वो लोग बीमार होंगे और शायद इसमें भी कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार होगा कि वो बीमार हो और हॉस्पिटल जाए और उसके बिल उठे और बिल उठ के इनको फायदा हो। ऐसी ये जो चीजें हैं, आयुष्मान भारत आप देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निकाला, जिसके अंदर ये दिया है कि उसके इन पैनल हॉस्पिटल पूरे भारतवर्ष में जहां भी है वहां पे जाके आप ट्रीटमेंट करवा सकते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप ट्रीटमेंट करवा सकते हो। ऐसी चीजों की जो हमारे यहाँ के कई सारे बच्चे जो है वो प्रवास में है, उन बच्चों को वहां जरूरत है। ये चिरंजीवी कार्ड वहां नहीं चलता। हमारे यहाँ के लोग जो है वो गुजरात में जाके ट्रीटमेंट करवाते हैं, क्योंकि गुजरात हम बॉर्डर पे हैं। उन लोगों को चिरंजीवी का कोई लाभ वहां पे गुजरात में नहीं मिलता है। ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसका ठोस गरीब तक लाभ पहुंचे और वो गरीब अपना स्वास्थ्य के साथ में अपने घर को भी मेंटेन कर पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपने देखा होगा, 2 रुपए के अंदर बीमा दिया, जिसके अंदर गरीब को किसी पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। केसीसी है तो केसीसी का टारगेट बढ़ाते गए, निरंतर किसानों को केसीसी मिले और उसके माध्यम से किसान अपना खेत जोत के वो अपनी फसल लहराए। आज हमारे यहाँ पे नर्मदा नहर है, नर्मदा का जो पानी चल रहा है उसमें कांग्रेस के जो लोग हैं उन लोगों ने पानी रोकने का काम किया और टेल तक पानी नहीं पहुंचने दिया। मैं आज 100% गारंटी के साथ में कहता हूं, हम नर्मदा का पानी हर खेत तक, जहां जो भी खेत उसमें है उस खेत तक हम नर्मदा का पानी पहुंचाएंगे और नर्मदा की वितरण व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करेंगे। ना कोई बदमाशी कर पाएगा और ऐसे जो बदमाश है उन बदमाशों पर ठोस कार्रवाई करेंगे, ताकि वो बदमाश दूसरे किसान का हक न मारे और सभी किसानों को इसका लाभ मिले और किसान के घर में भी खुशहाली आए। आते हैं थोड़ा पॉलिटिकली, चूंकि राजनीतिक तौर पर जातिगत समीकरण भी साधने की एक मजबूरी होती है। जातीय जनगणना की घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने की कि हम इस बार आएंगे तो जातीय जनगणना करवाएंगे, बिहार में जैसा हुआ है। या इसका असर कहीं और जाति को लेकर आपको लग रहा है कि जाति के इर्द गिर्द सियासत को साधने की कोशिश की जाती है? राहुल गांधी हर जगह कहते हैं कि साहब देखिए ओबीसी को पीछे किया गया, जो बड़े बड़े पदों पर हैं वहां पर ओबीसी नहीं है, जो ब्यूरोक्रेसी में वहां पर नहीं है। तो इस तरह की बातें। देखिए ये कांग्रेस की एक चाल है आपस में जातियों को लड़ाने की। आपने देखा होगा पहले भी ये लोग इसी तरह की बात करते थे, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, लेकिन इन्होंने गरीबी नहीं हटाई, उल्टा गरीब को गरीब रहने दिया। उसका एकमात्र कारण था कि वो गरीब गरीब रहे, उसको कहीं आगे दिखे नहीं और वो कांग्रेस को वोट करता रहे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और मैं आज याद करूंगा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, हमारे गाँव में सड़कें नहीं थी, उन सड़कों को गांवों से जोड़ने का जो कार्य हुआ वो आदरणीय अटल जी की सरकार में हुआ। तब हमारे गांव के जो ग्रामीण हैं वो ग्रामीण बाहर आना शुरू हुआ। ओबीसी का बेटा भी आज आके बाहर पढ़ रहा है, आज एससी एसटी का बेटा बाहर आके पढ़ रहा है, स्वर्ण जात का बेटा बाहर आके पढ़ रहा है और सभी मिलके आगे निरंतर बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको भी नरेंद्र मोदी जी ने आरक्षण का लाभ दिया। ओबीसी आयोग ये बना ही नहीं पाए, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आज जो प्रधानमंत्री हर जात का सोच रहे हैं, हर वर्ग का सोच रहे हैं, ये जो बातें कर रहे हैं कि नहीं ऐसा हम करेंगे, ये खाली लोगों को गुमराह करने की बात है। पिछली बार इन्होंने 1 2 3 करके एक गिनती गिनी थी राहुल गांधी जी ने, और कहा था किसान के कर्जे माफ करेंगे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो कहाँ पे,
ये हर इलेक्शन के अंदर इलेक्शन जीतने के लिए ऐसी कोई बातें छेड़ते हैं और जिसके माध्यम से ये सोचते हैं कि हम इलेक्शन जीत जाए, 5 साल फिर बाद में ये भ्रष्टाचार करे, होटलों के अंदर इनकी सरकार चले और उस सरकार के माध्यम से ये काम करना है, जो सरासर गलत है। जनता के साथ में धोखा है। आज केंद्र की जो नीतियां हैं उन लोगों के जीवन में बहुत सुधार आ रहा है। यहाँ पे हमारे किसान हैं, वो किसान अपनी फसल ले रहे हैं और उस फसल के माध्यम से अपने घर में खुशहाली ला रहे हैं। तो किसान इस झांसे में अभी नहीं आएगा। अब इस झांसे में देश नहीं आएगा। देश आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत बन रहा है और आगे और किसान को मजबूत हम करेंगे, गरीब को हम गरीबी से निकाल के उसको भी हम फायदा पहुंचाएंगे। ये सारे विषय हम करेंगे। आयुष्मान भारत हमने दिया है, हमने उज्ज्वला योजना दी है, जिससे हम गरीबी हटाने का कार्य ही कर रहे हैं, जिससे हम मजबूताई देने का कार्य कर रहे हैं। आखिरी सवाल सर, चूंकि समय भी बहुत नजदीक है और आपको भी मुझे लगता है कि जनसंपर्क के लिए जाना होगा, बहुत बिजी शेड्यूल है। कांग्रेस कहती है कि साहब हमारे पास तो गहलोत साहब हैं, जादूगर हैं, आपके पास कौन है, चेहरा कौन है? हमारे पास में भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत नेता का, जो देश नहीं विश्व के सर्वप्रिय लोकप्रिय नेता है, उन नेता का नेतृत्व है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे पास में विकास है, उस विकास के नाम पे ही हम जनता के बीच में जाएंगे और हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। उस शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन पे ही हमारे पार्टी चलती है। इनकी पार्टी परिवारवाद पे चलती है। इनकी पार्टी में परिवार से आदेश आते हैं और हमारे यहाँ पे सामूहिक सब लोग मिलके कार्यकर्ताओं और सबसे चर्चा करके निर्णय लिए जाते हैं। यही हमारी मजबूताई है। बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए और अपने बिजी शेड्यूल में आप चूंकि जनसंपर्क अभियान पर निकलेंगे, आपका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। ये थे हमारे साथ चाय पर चर्चा में आज खास सांसद देवजी एम पटेल, जो सांचौर से इस बार विधानसभा क्षेत्र में उतरे हैं और दावा कि जो विकास के कार्य बीजेपी ने किए उन्हीं कार्यों के आधार पर और पीएम मोदी के चेहरे के आधार पर बीजेपी इस बार सराहेगी। कांग्रेस का दावा, गहलोत सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस का दावा है कि जो रिवाज यहां पर चलता रहा राजस्थान में, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, उसके बजाय ये रिवाज कर कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। अब जनता फैसला लेगी और वह जनता के नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। शाम 4 बजे जरूर सांचौर से इलेक्शन एक्सप्रेस देखिए, ये सवाल और नेताओं के जवाब। नमस्कार।